गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का सफ़र है हमारा हानले से पता नहीं कहाँ। इस टाइम हानले में इतना ज़्यादा क्राउड हो रखा है कि हमें किसी तरीके से एक रूम मिला 2 दिन के लिए रहने के लिए। जर्नी हमारी हानले से अब शुरू कर रहे हैं हम टुवर्ड्स पता नहीं कहाँ, बट सबसे पहले हमारा टारगेट है पेट्रोल देखना जो ब्लैक में यहाँ मिलता है। और ये हमारा होम स्टे था, जूलिया होम स्टे। हानले में होम स्टे के बहुत सारे इश्यूज थे, जो मिला वही ठीक सही था। वो ऊपर आपको दिख रही है वो ऑब्जर्वेटरी है, इट्स रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप। अभी आपसे मिलते हैं पेट्रोल वाली दुकान पे। तो हानले की शॉप में पेट्रोल लेने आए हैं। देखते हैं पहले तो रेट कितना है, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चेक जो किसी को भी करना है वो एडल्टेटेड पेट्रोल। आंटी पेट्रोल है? हाँ दिखाओ, उसका क्वालिटी थोड़ा दिखा दो एक बार। अच्छा यही है, कितने का है? 750। 750। अब मेरे को अगर 3 लीटर चाहिए तो 3 लीटर 450 तो है 3 लीटर। एक सेकंड में थोड़ी सी आई है, कोई नहीं, सूख जाएगी जैकेट। हाँ मेरे को 3 लीटर दे दोगे? 5 लीटर बहुत हो जाएगा, अभी चाहिए नहीं ना, गाड़ी में है तेल, उसमें थोड़ा सा डालूंगा मैं 3 लीटर। पहले डाल लो, फिर जितना बचा है नब ले। अच्छा ऐसे, ओके ये भी ठीक है। कुछ नहीं, जितना डाल लो बच जाएगा, दे देते हैं। सो दिस इज द देसी जुगाड़, बोतल को काट के पेट्रोल डालो। अरे नहीं, इधर तुम्हें पकड़ना पड़ेगा आंटी, इसमें डालो। ये अच्छे से पकड़ दो। हाँ आप 2 लीटर उसमें रख दो वापस। मैं भी यहाँ पे पैक की वजह से ना, हाँ ओके। तो यहाँ पे हमने जूले होम स्टे से थोड़ा आगे है, 50 मीटर आगे एक शॉप है, यहाँ से हमने ब्लैक में पेट्रोल लिया है। पेट्रोल इज़ शिटी एक्सपेंसिव, 150 रुपये लीटर मिला है, जेरी कैन में डलवा लिया है। तो अगर आपको कभी लेना हो तो यहाँ आंटी से ले सकते हैं। पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी है, भगवान भरोसे है। आगे हम न्योमा पे देखेंगे कि क्या मिलता है हमें। टिल देन वी आर लीविंग हानले, सो बाय बाय हानले। यहाँ पे लोग कैंपिंग भी कर रहे हैं ओपन फील्ड्स पे, छोटे छोटे टेंट्स लगा के। बस पेट्रोल का एक हमेशा लफड़ा रह ही जाता है हानले में। तो या तो आप 10 लीटर के कैंस पूरे फुल करा के लाए, टैंक फुल करा के लाए, और अपनी टैंक रेंज का जो अंदाज़ा है वो एक बार देख के आए, डिपेंडिंग अपॉन द डेस्टिनेशन आपको किस तरफ जाना है। तो हानले वाले रूट पे एकदम से रोड ऐसे ऊपर चढ़ती है और फिर ऐसे नीचे उतरती है, तो स्पीड का थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे ऐसा लगेगा कि बहुत स्पीड कर सकते हैं, लेकिन स्लो स्पीड मीट्स एवरी नीड। हानले का रूट एकदम अलग ही लगता है दिखने में कंपेयर टू एनी अदर रोड इन लद्दाख। जैसे नुब्रा वैली का जो रोड है वो अलग एकदम फील देता है, बट हानले में सबसे अच्छी बात यह है बहुत ओपन स्ट्रेचेस हैं और रोड अच्छी बनाई है इन्होंने हानले में, लोमा में, हर जगह। अब देखिए इस रोड की बात कर रहा था, लुक्स लाइक अ स्विंग। हेवीली मिलिटराइज्ड एरिया है, आर्मी आपको हर जगह दिखेगी यहाँ पे, और काफ़ी सारे कैंप भी बने ITBP के। लोमा 44 बोर्ड दिखा, वन ऑफ द हाईएस्ट ड्वेलिंग रोडेंट्स, अ मास्टर बरोवर, हिमालयन मामोट। सबसे प्यारे क्रीचर्स होते हैं ये लद्दाख के। अगर यहाँ दिख जाए तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि सो रहे होंगे। हमने पैंगोंग में देखे थे, जांस्कर में देखे थे, पूका वैली में भी दिखते हैं ये थोड़े बहुत। ला 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 ला। यहाँ पे रोड पे टर्न्स बहुत शार्प है, इसलिए हॉर्न देते हुए चले। ये एकदम से रोड उड़ रही है और फिर एकदम से घूम रहे हैं। यहाँ पे हॉर्न देना बहुत ज़रूरी है, पता नहीं कौन सी व्हीकल किस स्पीड में आ रही है। यहाँ पे बहुत खुले मैदान है यहाँ पे, और दूर दूर तक कुछ नहीं, मरुस्थल सिर्फ। ऐसा लगता है यहाँ पे किसी ने मिट्टी के बदरपुर के ढेले डाले हुए हैं। जस्ट वाओ नज़ारा कहूँगा मैं तो इसको। लोमा 17 रह गया है, वहाँ से एक रोड दिखाई दे रही है जो पहाड़ के ऊपर ऐसे ऑफ रोड की तरह जा रही है। वेरी ब्यूटीफुल रोड्स, सब BRO की बदौलत है भाई साहब, सब BRO की बदौलत है। पक्का काम करती है एकदम BRO। हर मोड़ पे लैंडस्केप चेंज होता है। यहाँ पे इतनी ग्रीन्स हैं, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सा ग्रीन पैस्चरल लैंड है, जहाँ पे गाय और बकरी साथ में ग्रेजिंग कर रहे हैं। हाँ घोड़े भी है। तो इतने सूखे लैंड पे भी इतनी घास कैसे उगी है, ये एक सोचने वाली बात है। हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर है, या तो फोर्स इरिगेशन है, या तो उन्होंने किया होगा किसी तरीके से, या नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर भी हो सकता है। मार्शी लैंड है ये। तो सामने हमें बहुत सारे गोट्स दिखे यहाँ पे, और इनको मैनेज करने वाले कुछ शेपर्ड्स भी हैं। आगे आर्मी का कॉन्वॉय आया तो हमने सोचा थोड़ा धीरे कर लेते, रुक जाते हैं, इतने से चल रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अलग अलग कलर्स के हैं, ब्लैक, वाइट, गोल्डन।
आर्मी वालों के लिए सब कुछ करना ज़रूरी है। इट्स लाइक एन एम्बुलेंस। चाहे रोड से उतरना पड़े या उसको कैसे भी जगह देनी पड़े, करिए। क्योंकि हम और आप तो घूमने आते हैं इन जगहों पे, लेकिन ये घूमने का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो इन लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। बीच रास्ते में आपको पानी के साथ साथ वाइट मिट्टी दिखेगी। वो वाइट मिट्टी कुछ नहीं है, एक्चुअली वो सॉल्ट है। हाँ, पूगा वैली जैसा स्ट्रक्चर है, करेक्ट। तो ये सॉल्ट इसलिए बिकॉज यहाँ पे इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा है और पानी ज़्यादा है नहीं, तो जो पानी है वो खारा है। तो ये वाइट बेसिकली कुछ नहीं है, वो है सॉल्ट, डेजर्ट का सॉल्ट। ऐसा राजस्थान में भी देखने को मिलता है, जो सॉल्ट सांभर लेके वाइट होता है बिल्कुल। बहुत सुंदर लकड़ी का पुल है ये, लेकिन है क्या ये? अच्छा, ये कहीं जाने का है, आरोग्य पुल। और ये नदी देखिए इतनी सुंदर है, नदी या तो गांव की लोकल स्ट्रीम है ये। तो यहाँ बेसिकली लोगों की नोमैडिक लाइफस्टाइल है। सर्दियों में लोग ऊपर नीचे वाले उसमें चले जाते हैं गांव में। यहाँ पे भी होम स्टेज हैं। रोंगो, ये है रोंगो गांव। तो भैया एक दमन एंड दीव की गाड़ी दिखी, रेंज रोवर, बहुत बढ़िया। और आगे एक आर्मी का ट्रक था जो साइड में किसी को साइड देने के चक्कर में नीचे गिर गया, तो उसको एक ट्रक ने भी टो किया है। तो ये आ गया है लोमा विलेज, लोमा कैंटोनमेंट या लोमा विलेज है, आई एम नॉट श्योर। तो ये एक फार्मर का पूरा वो है घर, लैंड, और यहाँ पे उसने अपने बकरी और गाय पाली हुई हैं। तो लोमा का ब्रिज आ गया है, ये लोमा का ब्रिज है। और इस तरफ की रोड जो एक जा रही है वो दुगुंती की तरफ जा रही है, जो अगेन इंडिया चाइना बॉर्डर पे एक गाँव है। पीछे की रोड हानले, इस साइड की रोड जो है वो दुगुंती। और ये लोमा का ब्रिज क्रॉस करके हम अभी ले वाली रोड पे आ जाएंगे। तो आगे आएगा लोमा का चेक पोस्ट, और वहाँ आई थिंक कुछ एंट्री वेंट्री कराएंगे लोग। ये पुराना ब्रिज है और ये थोड़ा नया है, फिर ऊपर भी बन रहा है। ये आ गया गाइस चेक पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज। जस्ट चेक पोस्ट के बाद एक ब्रिज कैफे करके पड़ता है, यहाँ हम रुके थोड़ा रेस्ट लेने के लिए और कुछ खाते पीते हैं, फिर चलते हैं, आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। बस आ गया, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। लोमा के चेक पोस्ट के बाद ये ब्रिज कैफे में छोटा सा हमने ब्रेक लिया। मेरा हेलमेट का वाइजर मेरा ख़राब हो गया था, उसको मैंने टाइट किया, उसका स्क्रू लूज़ हो गया था, और थोड़ी कैमरा सेटिंग्स, एंगल और ये सब हमने किया। तो अब निकल पड़े हैं लोमा ब्रिज से आगे। तो वाकई में बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये मुझे तो लेह मनाली हाईवे से ज़्यादा सीनिक लगा, बिकॉज यहाँ पे भी ओपन स्ट्रेचेस ऑफ लैंड है और रोड बहुत अच्छी बनी है, स्मूथ काम है, स्मूथ। और नज़ारे देखते हुए चलिए और साथ में रोड पे भी अपनी नजर रखिए। बिल्कुल स्पॉटलेस रोड है, कोई बम्प भी नहीं है यहाँ पे। ओके, नहीं झुकाऊंगा। ओह नो, ओह नो, ओह नो 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 नो। गाइस आराम से चलिए ऐसे रोड्स पे। ये बेचारे वाइल्ड लाइफ को कुछ भी नहीं पता यहाँ पे। ये टैंक क्रॉसिंग है। अच्छा, टैंक क्रॉसिंग है ये, मतलब यहाँ से टैंक्स जाती हैं। ओह नो, इंटरेस्टिंग। कोई फॉक्स होगी या कुछ होगा, रात को मारा होगा शायद, हो सकता है। यहाँ से न्योमा 14 किलोमीटर। इतना ज़्यादा सुंदर है ये हानले टू ले वाला रूट, मतलब मैं क्या बताऊँ। वैसे तो बाइक ही नहीं चलाई जा रही, मैं सिर्फ इस रूट को ही देख रहा हूँ। इन पहाड़ियों का टेक्सचर जो है इतना सुंदर है। न्योमा 3, ले 185 किलोमीटर्स। कहाँ है, तुमने कहाँ देख लिए? अरे नहीं भैया, इतने बड़े बड़े। ओके सो गाइस, हम पेट्रोल पंप पे तो पहुंच गए हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द स्टेटस। लग तो रहा है कि पेट्रोल मिल जाएगा। हाँ, उत्तर जा, थोड़ी देर टाइम रहेगा यहाँ पे, थोड़ी देर अपना को स्ट्रेच वेच कर लो। ओके लेट्स सी क्या चक्कर है यहाँ पे उस तरफ। अरे यहाँ पे 103 रुपीज़ पेट्रोल है। एक सेकेंड है, टैंक फुल करना है, फिर ना थोड़ा सा जेरी कैन में भी डालना है, तो वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। वो वाला जेरी कैन है, कोई बात नहीं, अभी आप डाल दो इसमें, फुल 0 कर दो। ठीक है ठीक है। हाँ, इसको खोल देना जरा, थोड़ा टाइट है। हाँ, बस एक में भरवा रहा हूँ इसमें, और इसमें ढक्कन चेंज कर थोड़ा और कर दो ऊपर तक थोड़ा।
हाँ पकड़ लूँगा मैं, लो बस ठीक है हाँ, अब वहीं से कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। यार थोड़ा और डाल दो फिर, हाँ 1000 कर दो, 1000 कर दो। मैंने इधर आना, वो क्या क्या चेंज करना है, ओके थैंक यू। ये भी घूम रहा है। उसको छोड़, उसको एक घुमा के एक पॉइंट पे छोड़ दो। 100 रुपीज आप दे दीजिए, 1000। तो बैग दे दो मेरे को। चेक कर लिया तुमने जरा? वो वाला घूम रहा है। एक काम, ठीक है। तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलता है इस एरिया में। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे का जो है, वहाँ पे पूरे स्नो लेपर्ड बहुत ज्यादा है। तो इस एरिया में बहुत सारे स्नो लेपर्ड्स होंगे, इसलिए इतने सारे बोर्ड्स लगा रखे हैं। वाहन ज्यादा तेज ना चलाएं, कहीं स्नो लेपर्ड सामने आ गया तो कहानी वहीं खत्म है। तो ये जो कट देख रहे हैं आप, इस कट के बाद आपका पूरा जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड सो मोरिरी और सोकर चला जाएगा। और ये जो रोड पीछे है ये आपकी जा रही है टुवर्ड्स हानले। तो बेसिकली हमने माही के चेक पोस्ट पे अपनी एंट्री करा दी है। अब हम यहाँ से जाएंगे पूगा वैली घूम के फिर हम ले वापस आएंगे। तो इट विल बी समवेयर अराउंड 200 किलोमीटर्स की अभी जर्नी बाकी है। हम लोग सो मोरिरी नहीं जा रहे क्योंकि हमें पेट्रोल न्योमा पे नहीं मिल पाया। तो हमारी बाइक जो है वो सो मोरिरी करके फिर टांडी तक इतना पेट्रोल नहीं खींच पाएगी। तो हर बार की तरह अब की बार भी लद्दाख ट्रिप पे हमारा कुछ ना कुछ रह ही गया। तो इट्स ओके, ऐसा कहते हैं कि थैंक यू। तो दोबारा लद्दाख आने का एक रीज़न रह गया है, दोबारा लद्दाख आने का एक मौका रह गया है। तो पूगा आज हम कवर कर लेंगे, सो मोरिरी हमारा रह जाएगा, फिर कभी देखते हैं वो। तो आज फिलहाल हम पूगा करके ले जाएंगे। अभी 200 किलोमीटर्स की जर्नी बाकी है। ऑलरेडी हमने 93 किलोमीटर्स की जर्नी कर ली है सुबह से। तो आज का पूरा दिन 300 किलोमीटर का रहेगा। अभी हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, माही ब्रिज के पास ही है। अभी हमने ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर किया है, मैगी ऑर्डर की है और चाय ऑर्डर की है। ऑर्डर ब्रेड ऑमलेट। तो अभी हमने मैगी ऑर्डर की है, ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर की है और एक चाय। मैगी, ब्रेड ऑमलेट एंड टी। अब हम फटाफट खा के यहाँ से पूगा के लिए निकलेंगे। ऑलराइट, सो ये राल्डो रेस्टोरेंट के पास पेट पूजा की ब्रेड ऑमलेट, मैगी एंड चाय, द स्टैंडर्ड मील इन द माउंटेन्स। तो करने के बाद अब हम ये माहे वाला ब्रिज लेंगे जो इधर नीचे जा रहा है। आगे वाली जो रोड है वो आपकी जा रही है ले। वापस तो आने का हमारा प्लान है। हमें बताया गया है कि पूगा वैली का जो जर्नी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। क्या आवाज़ थी। चलो भाई, ओके, क्रॉसिंग द माही ब्रिज। रिपेयरिंग का भी काम चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो बड़े टाइम बाद, इतने डिस्टेंस चलाने के बाद बैक टू ऑफ रोडिंग। ऑफ रोडिंग। हमने इस बार जो लद्दाख में ऑफ रोडिंग किया उतना शायद किसी लद्दाख ट्रिप में ऑफ रोडिंग नहीं किया हमने। कितनी सारी सड़कें टूटी थी, कितना सारा पानी देखा हमने। हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। ये तो बनी हुई रोड है, वेरी नाइस। तो हम हैं अभी पूगा वैली के रास्ते में और यही रास्ता आगे बाइफरकेट कर जाता है सोकर जाने के लिए, और इसी रास्ते से आप सो मोरिरी भी जा सकते हैं। और फिर यही रास्ता है जो डेपरिंग प्लेन्स भी आपको ले जा सकता है आगे जाके, बट आगे के रास्ते की कोई गारंटी नहीं है। इतना है कि यहाँ से पूगा वैली बस स्मूथ है। कितनी प्यारी प्यारी गाय नहर का मीठा मीठा पानी पी रही है। तो एक डाइवर्जन आया है, यहाँ पे लेफ्ट की साइड जाएंगे तो सो मोरिरी और चुमुर है, और आगे 7 किलोमीटर पूगा है, और इसी रोड पे कंटिन्यू करेंगे तो डेबरिंग है जो कि आपका ले मनाली हाईवे पे आके मिलता है। कोरजोक 40, कोरजोक इज दैट प्लेस। हाँ करेक्ट कोरजोक। हाँ, वो सो मोरिरी के लेक का एक पार्ट है शायद, वो एरिया है। चलिए पूगा वैली देखने चलते हैं। सो मोरिरी का भी फिर है। पूगा वैली जाते हुए आपको बहुत सारा वाइट सैंड दिखेगा। इसको सैंड से कंफ्यूज मत करिए, दिस इज नॉट वाइट सैंड, दिस इज सॉल्ट। ऐसे ही वाइट सैंड या सॉल्ट आपको राजस्थान में भी देखने को मिलते हैं, तो सेम थिंग। रोड लेकिन बहुत प्यारी बनाई है पूगा वैली तक, बहुत प्यारी, मजा आ गया एकदम। मतलब क्या बताएं, एक बम्प नहीं है रोड में। अच्छा, सो एट लास्ट वी हैव रीच्ड पूगा वैली। अच्छा, जैसे पूगा वैली एंटर करेंगे आपको थोड़ी एसिडिक सी स्मेल आएगी, तो कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। हवा में स्मेल कर पा रही हो?
अब यहाँ पे कहीं पे रुक के वो लगे लगे ना लोग, राइट सैंड है चारों तरफ। उसने सही बोला था 15 से 20 मिनट पहुंच जाएगा एग्जैक्ट। मैंने 11:30 पे स्टार्ट किया था और हम 11:50 पे पहुंच गए। ये भी यार पूगा वैली, काफी वास्ट स्ट्रेच है इसका वैली का। सो हियर वी आर, कोई अच्छे शॉट्स दिखाते हैं आपको। सो आ गए हैं फाइनली पूगा वैली। हाँ अभी जाएंगे, चलो जाएंगे जाएंगे। सो ब्यूटीफुल, डेजर्ट के बीच में ऐसा लैंडस्केप। सो दिस इज द अमेजिंग पूगा वैली। हेलो हेलो हेलो। डॉग को परेशान मत करो। अच्छा कर लो। इधर इधर से होगा, ये सब गीला है रोड, खर्चा हो गया। नहीं ये तो रहा, क्रॉस करो, आ जाओ। मिट्टी फट गई ना। नहीं फटेगी, आ जाओ। ये लो, घोड़ा कैसे मस्ती में घास चर रहा है और ये कितना मस्ती से लेटा है। तो पूगा वैली में चलते हुए ध्यान दें, हर जगह पैर ना रखें, बिकॉज दिस इज अ मार्शी लैंड एंड यू कैन जस्ट ड्रॉप योर फीट एट एनी पॉइंट। अभी ट्राई कर रहे हैं। तो ये रहा पूगा वैली का नेचुरल गीज़र। ये ज़मीन के नीचे से पानी फेंक रहा है, आगे नहीं जा सकते हैं बिकॉज पूरा दलदल मार्शी एरिया है। ये वेयर आई एम स्टैंडिंग इज़ अ मार्शी एरिया, तो जाने का फ़ायदा नहीं है, कोई रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को मैं यहीं से दिखाता हूँ। दिस इज़ द प्लेस। गोल्ड विंग अपने कौन सा एंटरटेनमेंट ऑन द गो, एब्सोल्युटली। मतलब गोल्ड विंग में तो आता है, बट गोल्ड विंग यार इतनी बड़ी मोटरसाइकिल है। सुन रहे हो, ओनली 2 आवर प्लेन। अच्छा अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखी। आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा। चलो चले वापस, आधा घंटा। एग्जैक्टली यही तो देखने वाली बात है, अडेप्टेशन, ह्यूमन अडेप्टेशन। याक, बकरी, घोड़े सब ऐसे टेरेन में चल पा रहे हैं जहां हम क्रॉस भी नहीं कर पा रहे हैं। और अभी चलते हैं वापस माहे ब्रिज की तरफ और वहां से अपनी ले की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पूरे इस एरिया से केमिस्ट्री लैब की स्मेल आ रही है। ऐसा लग रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड पूरा घोल दिया किसी ने एटमॉस्फेयर में। ऐसा होता है जहाँ ये हॉट स्प्रिंग्स होते हैं और रॉक्स का कलर तक चेंज हो जाता है, कहीं पे वाइट है तो कहीं पे ग्रीन है। आई डोंट नो व्हाट ग्रीन स्टैंड्स फॉर, मतलब कौन से रिएक्शन से ग्रीन होता है, बट ये केमिकल रिएक्शन ही है यहाँ पे। तो पूगा वैली से जब आप वापस आएंगे टुवर्ड्स ले वाली रोड, तो आपको एक कट मिलेगा, यहाँ पे भी पहले भी दिखाया था। ये जाएगा सो मोरिरी और यही जाएगा सोकर। आगे हम जा रहे हैं माहे और न्यूमा। एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये जो आप रोड सामने देख पा रहे हैं, इसका कलर ब्लैक क्यों नहीं है? मैं तब से यही सोच रहा था। टारमैक तो ब्लैक होता है, चारकोल ब्लैक होता है। असल में बात ये है कि यहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ी पर्पलिश कलर की है, तो उस मिट्टी को जब वो चारकोल के साथ मिलाया जाता है तो ऐसा टिंज आ जाता है उसमें। आओ, पूगा वैली आपका स्वागत करता है। नमस्ते नमस्ते। सो अगेन बैक टू द माहे ब्रिज टू कंटिन्यू आवर जर्नी टू ले। अच्छा रहा काफी सफर, वैसे तो हमने जितना टाइम एस्टिमेट किया था उससे जल्दी आ गए। 1 घंटे 20 मिनट में हमने पूरा यहाँ से ब्रिज से लेकर पूगा वैली एंड वहाँ पे आधा घंटा स्पेंड करने के बाद वापस आ गए। तो सही था काफ़ी। लेगा माहे का वुडन ब्रिज। ओके, आराम आराम से चलते हैं, स्लो स्पीड। ये वुडन ब्रिज ना कांस्टेंट मेंटेनेंस डिमांड करते हैं वैसे तो। क्योंकि स्लो स्पीड रखनी है ना आपको यहाँ पे।
चलिए चला जाए ले की तरफ। यहाँ तो गाड़ियाँ रुकी है, यहाँ भी गाड़ियाँ सही है। तो ये रहा सीथांग यानी चुमाथांग का ब्रिज। एक तो चुमाथांग में रुक के कुछ खाना पीना करते हैं अपना, 1:30 तो बजने वाले हैं, बज ही गए हैं। ये आ गया चुमाथांग। चुमाथांग सो वेलकम टू चुमाथांग। यहाँ एक बहुत ही पुराने जमाने की ब्रिज दिखी जो गांव वालों ने बनाई होगी। फुट ब्रिज है ये नदी को क्रॉस करने के लिए। ओके सो बढ़िया खाना खाने के बाद फ्रेंच फ्राइज, नूडल्स एंड शेक्स पीने के बाद यहाँ माउंटेन बेकर्स करके है चुमाथांग में। काफ़ी अच्छा खाना था, सॉर्ट ऑफ वेल मेंटेन्ड बेकरी। और यहाँ पे सिंधु कैफे भी है। इसका मतलब है ये जो रिवर है जो इस साइड फ्लो कर रही है दैट इज इंडस रिवर। ये इंडस रिवर आगे जाके ज़ांस्कर को ज्वाइन करती है जो संगम वाला पॉइंट है वहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे। अब बड़ा बड़ा करके बीआर ने लिखा है फील द कर्व्स जस्ट डोंट हग देम। So Leh is 117 kilometers from here. धीरे धीरे कवर करेंगे, 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, शाम तक पहुंच ही जाएंगे। तो ये पर्पल पहाड़ है, बहुत यूनिक कलर है पहाड़ों का। क्या तो कलर एकदम ऐसा लग रहा है किसी ने पेंट किया इनको पर्पल कलर से। ऐसा कलर जनरली मिलता नहीं है देखने के रॉक्स का। तो यहाँ पे चुमाथांग वाली रोड पे लेह की तरफ जो जा रही है, कितना सुंदर नज़ारा है। नीचे इतनी डीप में बहता हुआ पानी, और वो जो लैंडस्केप है ऐसा लग रहा है किसी का चेहरा है। रिजेंबल्स लाइक ग्रैंड कैनियन। ओके तो ये है शौर्य चक्र आरसीसी। ये ट्राई जंक्शन है, यहाँ से सीधे लेह, कारू एंड पैंगयांग। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो टांगलांगला, सारचू, मनाली, चंडीगढ़। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, काफ़ी देर बाइक चला ली हमने। आज टाइम टू टेक ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लिया जाए, बहुत देर बाइक चला ली। अल्फा डॉगो क्या हाल है, कुछ कहना चाहोगे? हैं? क्या हाल है? नहीं? चलो बाय बाय। आप कुछ कहना चाहोगे? तो अभी हम खारू पहुंचने वाले, खारू या कारू। और ये रहा सुंदर सा कारू शहर। पहले कारू का स्टेशन पड़ता है, उसके बाद कारू शहर पड़ता है। तो सामने सुंदर कारू शहर। हेमिस मॉनेस्ट्री कारू के रास्ते पड़ता है। अरे 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 भैया किधर से आ रहे हो? यहीं पे शे और थिक्से भी पड़ते हैं आगे जाके। चले तो सेकंड टाइम ले में एंट्री हो गई हमारी। अब जा रहे हैं वही सेम होटल और थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद बाहर खाने आएंगे। एंड दैट्स हाउ वील एंड आवर डे एट ले।
कल की तैयारी करने के लिए आज जल्दी सोना पड़ेगा, सारा सामान पैक करना पड़ेगा, बिकॉज़ कल बहुत लंबा दिन होने वाला है हमारे लिए।